अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं। नुसीब बॉर्डर पर कस्टम अधिकारियों ने दो गाड़ियों की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में सिगरेट की तस्करी के दो अलग अलग कोशिशों को नाकामयाब बनाया है। बताया गया है कि तकरीबन 1400 कार्टून सिगरेट के जब्त किए गए हैं, जो गाड़ियों के टायर के अंदर छुपाकर स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, यानी तस्करी की जा रही थी। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कस्टम अधिकारियों को शक होने पर जब गाड़ी के टायरों की जांच की गई तो उसके अंदर से सिगरेट बरामद किया गया। तमाम सिगरेटों को जब्त कर लिया गया, जबकि जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत में एक शख्स जो फर्जी पुलिस वाला बनकर और एक सीरियाई प्रवासी को लूट लेता है, उससे तकरीबन 340 केडी लूट लेता है। बताया गया है कि हाउलिक इलाके में सीरियाई प्रवासी जा रहा था और एक शख्स जो फर्जी पुलिस वाला था और वो आकर उसको रोक लेता है। उसका पहले तो सिविल आईडी चेक करता है, उसके बाद उसका संता यानी बटुआ चेक करता है, पर्स चेक करता है। इसमें 340 केडी था और वो लेकर वहां से फरार हो जाता है। ये शख्स सीरियाई शख्स जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया है। अब पुलिस जो है जांच करेगी और जल्द ही उस बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा जो फेक पुलिस वाला बनकर और इस तरीके की हरकत कर रहा है। दोस्तों, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जब जो सीरियाई लोग होते हैं वो तो समझ लो कि एक अरबी चैनल है। जब उनको ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इन देशों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनको तो ज़्यादा ही लूटेंगे। तो तमाम लोगों को सतर्क और सावधान रहना है। सिविल आईडी आप दिखाएं, लगे कि ये फेक पुलिस वाला है तो आप सिविल आईडी तक दिखा सकते हैं। पैसा मांगे, संता मांगे तो आप बिल्कुल भी दिखाने से इनकार कर दें। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से बताया गया है कि रमजान के महीने के दौरान मस्जिदों में इफ्तारी करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर बताया ये गया है कि यानी आंगन में इफ्तारी करने की परमिशन दी गई है, लेकिन इसके लिए रूल्स ये हैं कि अजान से कुछ टाइम पहले सारा इंतजाम किया जाए और जैसे ही इफ्तारी खत्म हो तुरंत ही हटा दिया जाए सारा सब कुछ। इसके साथ ही अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत एमओआई की तरफ से बताया यहाँ पर यह गया है कि अगर आपके मोबाइल पर इस तरीके का एसएमएस आता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें यह कहा जाता है कि आपका इतना केडी फाइन है, आप इतना पे कर दें, आपका फाइन क्लियर हो जाएगा, तो आपको जो है बिल्कुल भी इस तरीके के एसएमएस पर यकीन नहीं करना है। यहाँ पर एमओआई का कहना ये है, एमओआई के अधिकारियों का कहना ये है कि एमओआई की तरफ से कोई भी मैसेज आपको नहीं भेजा जाता है, कोई लिंक नहीं दी जाती है और जो भी लेन-देन है वो साहिल एप्लीकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर जाकर आप अपने पेमेंट या जो भी फाइन वगैरह है वो आप पे कर सकते हैं। बाकी किसी भी और वेबसाइट पर आपको विजिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और वेबसाइट पर आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये पैसे फेक अकाउंट में जाएँगे, आपके आपके अकाउंट से पैसे कट जाएँगे लेकिन किसी और बंदे के पास चले जाएँगे। तो तमाम लोगों को यहाँ पर कहा ये गया है कि सतर्क रहें।